बिहार आय जाति निवास अगर आप बनाने जाते होंगे तो पहले और अब का जो साइड है बहुत बदलाव कर दिया गया है और अब जो है आप आसानी तरीका से बना सकते हैं। पूरी प्रोसेस को समझिएगा और अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये ही नहीं पता चलता है कि क्या डॉक्यूमेंट्स को लगाना है, क्या सबमिटेड करना है। तो सारी जानकारी को पहले समझिएगा कैसे बनाना है। अगर आप उसको बना लेते हैं तो ट्रैक कैसे करेंगे, या ट्रैक करने के बाद अगर आपको डाउनलोड करना होगा तो कैसे करेंगे। अगर फाइनली सर्टिफिकेट अगर डाउनलोड करना होता है आय जाति निवास का तो आप कैसे करेंगे, उस सारी चीजों को समझिएगा और अंत तक बने रहिएगा। और मेरा वीडियो अगर आप तक पहुंच जाता है तो मेरे इस चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी जुड़ी जानकारी है आपको मिलता रहेगा। तो जैसे कि मेरे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सबसे पहले अपने मोबाइल के एक ब्राउजर में लिखेंगे आरटीपीएस, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है आरटीपीएस बिहार। यहाँ पे चलेंगे आरटीपीएस। ये आरटीपीएस का ऑफिशियल साइट ओपन हो जाता है, जैसे कि मेरे स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। यहाँ पे आप ओपन हो चुके हैं। अगर इसमें आपको जो चीज भी अप्लाई करना होगा आसानी तरीका से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे चलेंगे ऑनलाइन आवेदन पे। यहाँ पे लोक सेवाएं पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लोक सेवाएं पे क्लिक करेंगे यहाँ पे सामान्य प्रशासनिक विभाग आता है। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे जो प्रमाण पत्र को बनाना है उस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आवासीय है, जाति प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र है। तो चलिए हम जाति प्रमाण पत्र अगर बनाना है तो हम इस पे सिलेक्ट करते हैं। इसमें भी आप अगर सिलेक्ट करते हैं तो 3 तरह का आता है, जैसे कि आपको अंचल स्तर पे बनाना है, अनुमंडल स्तर पे बनाना है, कि जिला स्तर पे बनाना है। कि नॉन क्रीमी लेयर का अगर आपको अप्लाई करना है केंद्र सरकार के लिए तो स्टेप बाय स्टेप आपको बनाते चलना है। जैसे पहले आपको बिहार के लिए बनाना होगा, उसके बाद केंद्र सरकार के लिए। तो पहले हम चलिए अंचल अधिकारी अंचल स्तर पे सिलेक्ट करते हैं। जैसे ही अंचल स्तर पे सिलेक्ट करते हैं आपका जो फॉर्म है ओपन हो जाता है। फाइनली यहाँ पे जो मेरा फॉर्म है देख रहे होंगे, फॉर्म 12 निवास प्रमाण पत्र आवेदन पत्र राजस्व अधिकारी स्तर, इस तरह से है। एप्लीकेशन फॉर्म इशू ऑफ रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट रेवेन्यू ऑफिसर लेवल, इस तरह से है। इस पे हम डेस्कटॉप मोड में कर लेते हैं, आसानी तरीका से आप समझ सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे सबसे पहले आवेदक का जो है कि विवरण डिटेल यानी कि डिटेल्स देने हैं। अप्लीकेंट जो होंगे उनके सारे डिटेल्स आपको भरने होंगे। अगर आपको लगता है कि कहाँ से भरेंगे तो आपके पास अपना जो आधार कार्ड है उस डिटेल से भर सकते हैं। अगर आप एजुकेशन रिलेटेड हैं तो आपके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उनसे रिलेटेड भर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जो कि आप अगर सेम नहीं भरते हैं तो हो सकता है कि आगे चल के मिसमैच करने लगे। तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे जो भी आप आते हैं, जैसे लिंग, तो यहाँ पे मेल या फीमेल जो है यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे। अभिवादन में यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे एप्लीकेंट का जो नाम है भरेंगे। उसके बाद हिंदी में आपको भरना है नेम ऑफ फादर, फादर का जो नाम है आप इंग्लिश में भरेंगे। उसके बाद हिंदी में मदर का नाम भरना है हिंदी में, उसके बाद इंग्लिश में। नेम ऑफ हस्बैंड, अगर आप शादीशुदा हैं तो आप हस्बैंड का यहाँ पे नाम भरेंगे, अन्यथा खाली छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे स्टार नहीं लगाया गया है। जो स्टार लगाया गया है उस चीज़ को आपको श्योर भरना है। जैसे यहाँ पे आवेदक का जो मोबाइल नंबर है यहाँ पे फिल करेंगे। आवेदक का ईमेल आईडी, जो ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी आप भर भी सकते हैं, नहीं भी भर सकते हैं। आप अपना स्टेट को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे आप जिस स्टेट से हैं, बिहार को, तो बिहार सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अपना जिला, बिहार के अंदर जिस जिले से भी आते होंगे उस जिले को सिलेक्ट कर लेंगे। देन अनुमंडल, उसके बाद आपका प्रखंड आ जाता है, जो भी अंचल है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। देन स्थानीय निकाय का प्रकार यानी कि टाइप ऑफ लोकेलिटी बॉडी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि आप विलेज से आते हैं यानी कि गांव से आते हैं, कि नगर निगम से आते हैं यानी कि म्यूनसिपैलिटी से, इसमें से जो भी हैं, नगर परिषद हैं, नगर पंचायत हैं, सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगर ग्राम से आते हैं यानी कि गांव से आते हैं तो विलेज को यहाँ सेलेक्ट करके अपना वार्ड नंबर को भरेंगे। देन आगे बढ़ेंगे। ग्राम पंचायत यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, जैसे आपका पंचायत कौन सा आता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। वार्ड नंबर, विलेज का नाम यानी कि अपना गांव का नाम भरेंगे। पोस्ट ऑफिस यानी कि आपका डाकघर कहाँ है। उसके बाद आपका पुलिस स्टेशन, नियरेस्ट जो पुलिस स्टेशन है वो भरेंगे। एरिया पिन कोड आपको भरना होगा। एरिया पिन कोड आपके आधार कार्ड पे होगा, वही एरिया पिन कोड को भरेंगे। उसके बाद आप अपना एक फ़ोटो पासपोर्ट साइज अपने क्रॉप कर लेंगे। देन अपडेट करेंगे, आधार संख्या को मिलाएंगे।
देन यहाँ पे आधार संख्या जैसे ही मिलाते हैं आपका वेरीफाई होता है और आधार से जुड़े जो मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP जाता है। देन सबमिट करेंगे, जैसे ही सबमिट करेंगे आपका यहाँ पे वेरीफाई आधार हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, अस्थाई आपका रेसिडेंशियल है कि अस्थाई है, यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे ही करेंगे यहाँ पे आवेदन का उद्देश्य भरना है, जैसे कि आप स्टडी पर्पज से हैं या कुछ और है तो यहाँ से लगा देंगे। अब यहाँ पे साफ प्रमाण पत्र जो अपडेट करना है यहाँ पे आपका दे दिया गया है, जैसे कि आवास प्रमाण पत्र के लिए साक्ष्य हेतु अभिलेखा चुने, यानी कि अगर आप आवास प्रमाण पत्र के लिए जो है कि आप साक्ष्य हैं कि हमारा ये है, तो इसमें से बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं जो कि इसमें से आपको सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि राजस्व अभिलेखा खतियान, यानी कि जो खतियान होता है, राजस्व अभिलेखा दान पत्र, राजस्व अभिलेखा भूमि संबंधित कोई भी दस्तावेज, राजस्व अभिलेखा भूमिहीन को आवंटित जमीन, इस तरह से सारे देख रहे होंगे। राशन कार्ड भी है, अन्य राजस्व अभिलेखा है, निर्वाचन यानी कि आपका वोटर कार्ड भी है, विद्युत बिल भी हो सकता है, दूरभाषा बिल भी हो सकता है, यानी कि फ़ोन का बिल भी हो सकता है। तो इस सारे दस्तावेज में से आपको एक को सिलेक्ट करना है, जैसे कि अगर वोटर कार्ड को देना है या राशन कार्ड को देना है तो राशन कार्ड पे टिक कर लेंगे। देन जो भी क्राइटेरिया है देख लेंगे, आई एग्री करके देन कैप्चा भरेंगे। जैसे ही कैप्चा भरेंगे जो आप यहाँ पे राशन कार्ड को लगाए हैं स्कैन करके देन अपडेट करना होगा। जैसे ही अपडेट करेंगे आपका यहाँ से फाइनली सबमिट हो जाता है, जैसे मेल पे भी आ जाएगा। जैसे मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो मेरा मेल पे आया हुआ है, यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे हम ओपन करते हैं। अब जैसे ही ओपन करेंगे यहाँ पे आपका एक रिसीविंग आता है और यहाँ पे साफ यहाँ पे कार्य का टाइम दिया रहता है कि आपको इतना दिन में कंप्लीटली रेडी कर दिया जाएगा। यहाँ पे कार्य दिवस 10 दिन दे रखा है। इस तरह से आपका सारा डिटेल रहेगा और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी रहेगा। अब इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप कॉपी करके आप अपना ट्रैक कर सकते हैं कि आपका बना है नहीं बना है, क्या प्रोसेस में है। तो चलिए फिर से बैक वही साइट पे चलते हैं। जैसे ही यहाँ पे आप देख रहे होंगे साइट पे हम आए, यहाँ बैक करेंगे। अब जैसे ही बैक करेंगे यहाँ पे आप नागरिक अनुभाग में जैसे ही चलेंगे, यहाँ पे देख रहे होंगे खुद का पंजीकरण, पासवर्ड भूल गए, आवेदन की स्थिति देखें, यहाँ पे सर्टिफिकेट डाउनलोड करें। यहाँ पे 2 तरह का ऑप्शन दे रखा है, आप यहाँ से आवेदन की स्थिति भी देख सकते हैं और सर्टिफिकेट जो बन गया होगा उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि हम सर्टिफिकेट डाउनलोड पे चलते हैं, यहाँ पे RTPS सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपका जो रेफरेंस नंबर है फिल करेंगे। जैसी रेफरेंस नंबर फिल करेंगे यहाँ पे एप्लीकेंट का जो नाम है यहाँ पे भरेंगे, यहाँ पे हम भरते हैं, देन कैप्चा को भरेंगे, देन डाउनलोड पे करेंगे। तो इस तरह से आप डाउनलोड कर सकते। आवेदन की जो स्थिति है यहाँ से देखने के लिए आवेदन की स्थिति पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आवेदन की स्थिति यहाँ पे आप जैसी एप्लीकेशन का जो एप्लीकेशन है आपने भरा है, जो मैंने अभी दिखाया आपको रिसीविंग, उस पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर है जो डिटेल यहाँ पे फिल करना है। जैसे आपको 2 तरह का ऑप्शन दे रखा है कि आप देख सकते हैं, जैसे कि थ्रू ऑफ एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर से या थ्रू OTP के ऑप्शन से, यानी कि आप OTP के द्वारा भी चेक कर सकते हैं और एप्लीकेशन नंबर से भी ट्रेस कर सबमिट करेंगे। आपका ट्रेस पता चलने लगेगा कि आपका कहाँ पे फंसा हुआ है, कहाँ पे है, कहाँ वेरीफाई हो रहा है। इस तरह से सारे डिटेल यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएंगे। तो जितने भी बिहार के लोग हैं अगर चाहते हैं आय जाति निवास को बनाने के लिए तो इस प्रक्रिया के साथ आप बना लेंगे। किसी प्रकार का कोई दिक्कत होगा तो आप हमको कमेंट बॉक्स में श्योर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।